हेलो दोस्तों, मेरा नाम विनायक संजय भोईर है। विद्या विनायक चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू स्टे फोकस। देखिए दोस्तों, मैंने पर्सनली बहुत सारे किताबें पढ़े। फॉर एग्जाम्पल 5 ऐसे किताबें पढ़े कि हमें फोकस एक चीज पर कैसे लगाए। हेनरी फोर्ड ने कहा था कि मैं 5 मिनट फोकस करता हूं, इसलिए मैं इतना ज्यादा सक्सेसफुल हूं। तो हम 5 मिनट फोकस कर सकते हैं या? आप खुद से पूछिए। तो मैंने बहुत सारी किताबें पढ़े कि मैं फोकस कैसे रह सकता हूं, और मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे फोकस रह सकते हैं। सबसे ज्यादा वक्त तक आप फोकस में कैसे रह सकते हैं। ह्यूमन ब्रेन ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड में फोकस लॉस करता है। और कुछ केसेस में तो ऐसा ही है कि आज के जमाने में यूथ का सबसे मेन प्रॉब्लम है कि हम फोकस ही नहीं करते, कंसंट्रेशन ही नहीं होता, डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे हैं। तो आप कैसे फोकस कर सकते हैं एक पर्टिकुलर चीज पर, अपनी स्टडीज में या फिर अपने गोल सेटिंग पर। गोल्स के क्रिएशन के बाद आपको मेन रीजन है कि आप फोकस अपने वर्क में कैसे जनरेट करते हैं, आपको मैं आज बताऊंगा। तो पहला रीजन है, पहली ट्रिक है, यस यस नो फॉर्मूला। अभी ये यस यस नो फॉर्मूला क्या है? यस मतलब बहुत सारी चीजों आने दो, आने दो, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। आप पहले सारी चीजों को यस कीजिए। उनमें से आप सिर्फ उन्हीं चीजों को देखिए, उन हैंडफुल चीजों को देखिए। हैंडफुल हैंडफुल चीजों को सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद उन सारे हैंडफुल सिलेक्ट करने के बाद उन्हें यस कीजिए। मतलब जो जो आप काम कर रहे हैं उन सारे काम को सबसे पहले तो यस कीजिए, और फिर आप देखिए कि उन्हें ना एनालाइज कीजिए और आप कौन से काम में अच्छे हैं। सारे चीजों को एक 3 दिन तक यस यस कीजिए, और उनमें आप देखिए कि आप कौन से वर्क में सबसे बेस्ट है या आप उनमें सबसे अच्छा कर सकते हैं। उन चीजों को आप सेकंड यस में कीजिए। अभी इसके बाद नो की बारी। फिर उन चीजों में से सिर्फ दो चीजों को पकड़कर आप बैठिए और उनमें ही आप फोकस लगाइए। बाकी चीज को लिस्ट इंपॉर्टेंट में फिर डाल दीजिए। जैसे है ना, मैं एक स्टडी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की स्टडी करता था, तब मैंने भी यही फॉर्मूला यूज किया था। पहले मैं सारे चैप्टर्स को देखता था, उनमें से है ना सारे है ना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कितने हैं उन्हें देखता था। फिर मैंने 3 दिन का ना एक शेड्यूल प्लान बनाई है। मैंने है ना उनके सारे इंट्रो वीडियो देखे, और फिर मैंने एक लिस्ट बनाई, इंपॉर्टेंट टास्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। सबसे पहले मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क को ही लिया, उन्हें यस 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 पर क्लिक किया, और उसमें सबसे ज्यादा मैंने उन पर ही फोकस किया। जो चीज हम सबसे पहले करते हैं उसमें सबसे ज्यादा फोकस रहता है। तो उसे करने के बाद बाकी सारे अनवांटेड को मैंने नो किया। मतलब अनवांटेड जो आएगा ही नहीं, उसे सब नो किया। वैसे ही अगर हम अपने करियर में फोकस करते हैं, कौन से काम में आप अपने स्किल्स को एनहेंस कर सकते हैं। यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन है। इंग्लिश स्पीकिंग हो सकती है, आपने कोडिंग सीखनी है, आपको है ना और नया सॉफ्टवेयर देखना है, वीडियो माइक्रो वीडियो देखना है, या कोई और चीज में आपको ये ऐसे 10 तरह की चीजों को आप पहले यस कीजिए। आपको ना उस गोल को अचीव करने में सिर्फ 2 ही चीजों की जरूरत रही, तो उन 2 चीजों को आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए और बाकी सारी चीजों को नो कीजिए। उससे क्या होगा कि अपनी एनर्जी सिर्फ उन्हीं 2 चीजों पर दी जाएगी। अब ऐसा मत कीजिए कि उन 2 चीजों को देखने सिर्फ 2 ही चीजें तो करनी है, उसके बाद क्या फोकस कर लूंगा, ऐसा मत कीजिए। उन्हीं 2 चीजों में सबसे ज्यादा अपनी एनर्जी लगाइए, इतनी अपनी जान लगाइए कि उन चीजों में आप अल्फा रहे। आपको अल्फा की लेवल तक पहुंचना है।
उसके बाद माइंड एक इन्फाइनाइट फोर्स फॉर डिस्ट्रैक्शन है। डिस्ट्रैक्शन एक सबसे ज्यादा घटिया नाम है मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से डिस्ट्रैक्शन ऐसा शब्द है कि आपको किसी भी चीज में अगर है ना कोई टोकेगा तो ये वर्ड ही टोकेगा। सब कुछ चलता है, ये स्वभाव जिसमें जिसके भी अंदर होगा वो 10 सेकंड से ज्यादा किसी भी चीज में फोकस नहीं करेगा। 10 भी नहीं, 5 सेकंड मिनिमम। तो इससे बचने के लिए आप सारे अनवांटेड डिस्ट्रैक्शन की लिस्ट बनाइए। ये टू डू लिस्ट ऐसा नहीं है, ये अनवांटेड लिस्ट है, इसे बनाइए। और जो जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, कर सकती है, चाहे आपका फेसबुक हो या अपने पर्सनल रीजंस के कोई अपना पर्सनल मेंबर, फैमिली मेंबर हो, अपना ना पार्टनर हो, तो उनमें ये चीजें डालिए जो गोल्स के बीच में आ रही है। अगर सपोर्ट करेगा तो ठीक है, लेकिन अगर डिस्ट्रैक्ट करेगा तो प्लीज बोलिए उन्हें कि आप उन्हें डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए। फिर जिस चीज को आपको जानना है, आपको समझना है, तो आप ये मेथड मेरा सबसे फेवरेट मेथड था, ये मेरा फॉर्मूला था। जब भी मैं एग्जाम में ना यूज करता था, हमेशा एग्जाम में यूज करता था। जब भी मुझे किसी भी कंसेप्ट को समझना था तो इमेजिन विथ मी, मैं उस चीज को इमेजिन करता था, खुद फील करता था। जब भी मुझे वो कंसेप्ट समझना था, कुछ भी क्या, फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री के मुझे है ना कुछ केमिकल फॉर्मूले समझने थे, तो मैं कंपाउंड खुद को समझता था, मेरे दोस्तों को उसका एटम समझता था, और मैं ऐसे ही कर अपने फॉर्मूले सारे याद करता था। ऐसे ही मैंने ना अपने सारे है ना फॉर्मूले अपने एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टाइम पर याद किए थे। तो ये इमेजिन विथ मी का फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूजफुल है। इससे मैं क्या करता था, जब भी मैं अपने एनडीए के एग्जाम से में जाता था, मुझे हिस्ट्री के सारे लेसन्स याद करने थे, तब मैं शिवाजी महाराज को खुद का रोल समझता था और उन्होंने कैसे लड़ाई की होगी उन्हें इमेजिन करता था, उन्होंने कैसे कैसे जीते वो। फिर वो इंसान को मैं इमेजिन करता था जो मेरा राइवल होगा, उसे मैं उसका विलन, उस स्टोरी का विलन बनाता था। एक स्टोरी वाइज उसे इमेजिन करते। इससे क्या होता है कि हमारी मेमोरी है ना याद रहती है। एक मेंटल ब्लॉक इमेज कीजिए, ये हमारी मेमोरी है, उसमें आप एक स्पेसिफिक मेंटल ब्लॉक में है ना इस चीज को इसमें डालेंगे, इस चीज को इसमें डालेंगे और इस चीज को इसमें डालेंगे। ऐसी स्टोरी 1, स्टोरी 2, स्टोरी 3, आपकी एक स्पेसिफिक स्टोरी आप खुद ही कन्वर्टेड कीजिए। तो आपको ऐसे ही सारे है ना चीजों में कंसेप्ट को याद रखने के लिए ऐसे ही चीजों को है ना इस्तेमाल करता था। और इसमें आप रिवीजन टाइमिंग, रिवाइज टाइमिंग और रीडिंग टाइमिंग, ये देखिए ये तीनों फंडे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवीजन मतलब जल्दी से देखना, आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, सिर्फ उसका रिवाइज, एक बार देखा टॉपिक, हेडिंग और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सिर्फ उन्हें मार्क करना है और बस। इसका मतलब रिवाइज मतलब पूरी डिटेल में फिर से एक बार पढ़ना है। और रीडिंग तो रीडिंग का मतलब है कि वापस एक बार ऐसे कर आप 3 से 4 बार अगर आप पढ़ेंगे उसी चीज को, तो आपका फोकस ऑटोमेटिकली बिल्ड रहेगा। आपको पता चलेगा कि हाँ मैंने ये चीज की है, तो वापस है ना मैं वापस वही चीज करूंगा, तो आपका फोकस टाइम और ज्यादा बढ़ेगा। हाँ चलो ये मैंने चीज की है, मुझे यह पता है। जिस चीज को आपने एक बार किया होगा और वही चीज आप वापस रिपीट करेंगे तो आपका फोकस ऑटोमेटिकली बिल्ड रहेगा। और लास्टली फोकस जनरेट करने का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अगर जो भी अगर ये स्टूडेंट देख रहा है या अपने करियर में फोकस करने के लिए कोई दूसरा इंसान भी देख रहा होगा, तब भी ये फॉर्मूला उससे है ना जरूर देखना चाहिए। ये है 7-14-21 डेज फॉर्मूला।
पहले 7 दिन आप अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटाइए। इन 7 दिनों में आप एक भी बार है ना कोई ऐसी चीज नहीं देखेंगे। आप पहले अपने बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल कीजिए। बॉडी पार्ट्स मतलब बॉडी ऑर्गन्स, मतलब हमारे 5 सेंसेस, टंग नोज आईज ईयर और फिंगर्स। इनमें आप कोई भी ऐसी चीज मत देखिए। इन 7 दिन में आप ऐसी कोई चीज मत देखिए जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है। आप सिर्फ अपने गोल ओरिएंटेड वर्क पर देखिए। फिर आते हैं 14 डेज फॉर्मूला में। इन 14 डेज में आप अपने सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी चीज देखिए जिसमें आप सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं। कोई अलग एक्टिविटी कीजिए। आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ खेल सकते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। अपने मम्मी पापा के साथ आप बोलिए, बातें कीजिए। हाँ, फोन पर अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ बात करना चाहते हैं वो भी कीजिए, लेकिन सोशल मीडिया पर मत जाइए, उससे आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। अगर आपको वर्क करना है तो आप MIP और IP में जाकर है ना अपनी लिस्ट बनाइए कि मुझे ये करना है, ये करना है, तो आप अपने फोकस ओरिएंटेड रह जाएंगे। इन 14 डेज में आपको ये करना है। फिर 21 डेज में आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये 3 चीजें वापस करनी है। जो आपने गोल सेट किए हैं तो उन चीजों को आप रिवाइज करेंगे, रीयूज करेंगे। उनका रीयूज होना सबसे बेस्ट फंडा है फोकस करने का। क्योंकि इस वीडियो को है ना मैं गीता के श्लोक के साथ एंड करूंगा। गीता का 6वें अध्याय का 34वां श्लोक, चंचल ही मन कृष्णा, अर्जुन बोलते हैं, चंचल ही मन कृष्णा प्रमादी बलवल हृदय। चंचल ही मन कृष्णा प्रमादी बलवल हृदय, वायुरति दुर्बल। मतलब अर्जुन ने यही कहा है कि मेरा माइंड बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होता है, मैं एक ही जगह पर फोकस ही नहीं होता। मैं वायु को कंट्रोल कर सकता हूं। वायु जो किसी को है ना एक हाथ में नहीं आती है, मैं वायु को कंट्रोल कर सकता हूं, लेकिन मैं एक ही जगह पर फोकस नहीं करता। तो भगवान ने क्या कहा उसके आगे 35 6वें अध्याय का 35वां श्लोक, असंशय महाभाव मन दुर्गीन चंचल। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि तुम सही कह रहे हो अर्जुन, मन को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है। अब अर्जुन और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गए। उसके नेक्स्ट लाइन में भगवान बोले, अभ्यास है तो कौन है, वैराग्य तो गृहते। तुम प्रैक्टिस करते जाओ तो करते जाओ। और डिटैचमेंट से मन को अपने वश में कर लो। मन यानी फोकस। आप फोकस इतना है ना कीजिए, फोकस अपने इतना है ना प्रैक्टिस कीजिए कि ये फोकस कभी भी आप जनरेट कर सकते हैं। मैं इस स्टोन को है ना देखूंगा तो उस स्टोन के बारे में 100 चीजें ऐसे ही बताऊंगा। ऐसा आपका फोकस होना चाहिए कि हाँ मैं इस की के बारे में सारे के सारे बारे में है ना सब कुछ बताऊंगा, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है सब कुछ एकदम डिटेल में बताऊंगा। इससे कहते हैं एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में लेजर शार्प फोकस। मैंने अब तक का ना आपको मेरे हिसाब से अपने 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए कि आप फोकस कैसे रह सकते हैं। फोकस में क्यों रहना है ये आपको पता है, लेकिन आपको कैसे रहना है तो आप ये मेथड फॉलो कीजिए। 7 डेज, 14 डेज एंड 21 डेज। इसमें आपको प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। इतनी प्रैक्टिस करनी है कम से कम, अगर आप मेरे हिसाब से देखिए तो आप जिस चीज में आपको फोकस करना है उस चीज के बारे में आप एक ही सब्जेक्ट को 100 बार करेंगे तो आने वाले कितने भी चैप्टर्स को आप इजीली ऐसे ही देखकर भी याद करोगे। आपको फोकस इतना जनरेट करना है कि आप 100 बार भी प्रैक्टिस करें
तभी भी आपका ना मन हिलकर एक ही जगह कंसंट्रेट रहेगा। आप आप अपने वक्त में ना थोड़ा सा ढील दे सकते हैं, लेकिन उस ढील में आप अपने आप को थोड़ा सा मूवमेंट, बिकॉज मोशंस क्रिएट्स इमोशंस, अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में लीजिए, तब आपका फोकस बहुत ज्यादा एनहांस हो जाएगा। आप कभी भी है ना अनफोकस नहीं रहेंगे, अनअटैच नहीं रहेंगे। आप एक ही जगह पर कहीं पर भी अपने काम में फोकस रहेंगे, आपको एंजॉय रहेगा, आपको बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट और इंटरनल फीलिंग्स जो होती है उसमें भी बहुत ज्यादा आप आगे जाएंगे। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत ज्यादा धन्यवाद। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो, प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। हाँ, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।